इस लेक्चर में हम अननोन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जबकि रूट्स हमें गिवन है। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करें, यानी ये दो अननोन है हमारे पास और इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, जबकि -2 और 2 रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के। ये दो रूट्स हमें दिए गए हैं -2 और 2। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमें जो पोलिनोमियल दी गई है हम इससे पी ऑफ एक्स का नाम देंगे और हमें दो रूट्स दिए गए यानी x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। हम इस क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज़ करेंगे? हम सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -4, एक्स का a और कांस्टेंट b। अब हम सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, सबसे पहले वाला नंबर एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, जैसे हमने 1 को नीचे लिख दिया। अब हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे। हमने -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया और -4 के नीचे इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखें -4 -2 -6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम -2 को पहले 1 से किया था, -2 को कौन सा आंसर आया -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और a के नीचे लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12, हमने a के नीचे लिख दिया, दोनों को प्लस कर लिया, a + 12 आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आया a + 12। अब हम -2 को a + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। याद रखें कि लास्ट में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर क्या आया, ये रिमाइंडर बचा हमारे पास। अब हमने सबसे पहले -2 को क्योंकि हमारे पास ये रूट था इसको हमने यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ जो भी बची उन पे हम x इज इक्वल टू 2 को अप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास 2 इसका रूट है। अब हम 2 को अप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, सेम उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 1 से 2 हो गया, -2 + 4 -6 + 2 कितना हो गया -4। अब हम 2 को हर बार हम इस 2 को आंसर जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे। -8 आया, सेम इसी तरह से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, a + 12, 12 में से -8 कर देंगे तो कितना आएगा 4। a + 4 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। लास्ट वैल्यू हमेशा रिमाइंडर होती है। अब हमें दिया गया है कि -2 और 2 रूट्स हैं पोलिनोमियल p ऑफ x के, और जब भी इसको वैल्यूज पुट करते हैं तो p ऑफ x क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि रिमाइंडर है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रूट्स हैं तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करते हैं और इनका रिमाइंडर फिर क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये रूट्स हैं। जब भी रूट्स गिवन होंगे, रूट्स का मतलब होता है कि रिमाइंडर उसका 0 होगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब रिमाइंडर को हमारे पास रिमाइंडर कौन कौन सा आया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों इक्वल किसके होंगे, 0 के इक्वल होंगे। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और यहाँ से हमने a + 4 इक्वल टू 0 रखा था, ये +4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू -4। अब ये a की वैल्यू हमारे पास -4 आई, इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, -4 आ गया, -24 उसी तरह से और इक्वल टू 0 आ गया। हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, -16 दूसरी साइड पे जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ये हमें b की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो यही हमारे पास सोल्यूशन है।